अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मिस्ट्री एंड रियलिटी, वो चैनल जहां हम तारीख के वो बाब खोलते हैं जिन्हें वक्त में धुंधला दिया, मगर जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेर दिल बादशाह की जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान की। 19वीं सदी की शुरुआत से पहले, जब पूरा बर्रे सगीर मुगल सल्तनत के जवाल और अंग्रेज़ों की चालों में फंसा हुआ था, एक खिता ऐसा था जो अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार कर रहा था, और वो था मैसूर, जनूबी हिंद का ताकतवर इलाका। वहाँ के सुल्तान फतेह अली टीपू एक ऐसा नाम जो बहादुरी, इल्म और खुददारी की अलामत बन गया। टीपू सुल्तान 1751 में दीवनहली, कर्नाटक में पैदा हुए। उनके वालिद हैदर अली खुद एक अजीम सिपह सालार थे जिन्होंने अपनी काबिलियत से मैसूर की सल्तनत बनाई। टीपू ने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, जंगी हिकमत अमली और इल्म साइंस सीखा। उनकी तरबियत ऐसी थी कि बचपन ही से वो किसी आम शहजादे की तरह नहीं, बल्कि एक सिपाही बादशाह की तरह परवान चढ़े। 1779 में जब अंग्रेजों ने जनूबी हिंद में अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की, तो टीपू ने अपने वालिद के साथ मिलकर अंग्रेज फौज के खिलाफ कई जबरदस्त जंगें लड़ीं। उनके जहन में सिर्फ एक ख्वाब था कि ये सरजमीन आज़ाद रहे, गुलामी से पाक रहे। 1782 में हैदर अली की वफात के बाद टीपू सुल्तान ने तख्त संभाला। इस दिन से लेकर अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने आज़ादी की जंग नहीं रोकी। टीपू सुल्तान ने 4 बड़ी जंगें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, जिन्हें माइसोर वॉर्स कहा जाता है। इन जंगों में टीपू ने अंग्रेज फौज को कई बार शिकस्त दी। उनकी जदीद हिकमत अमली, रॉकेट आर्टिलरी का इस्तेमाल और फौजी नज़्म ज़ब्त ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। कई मौरखीन मानते हैं कि टीपू सुल्तान पहला बादशाह था जिसने जंग में रॉकेट हथियार इस्तेमाल किए। यही टेक्नोलॉजी बाद में अंग्रेज अपने मुल्क ले गए। टीपू सिर्फ जंगजू नहीं, एक इल्मदोस्त और तरक्की पसंद हुक्मरान भी थे। उन्होंने मैसूर में ज़राअत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया। उनके दौर में नई सड़कें, कारखाने और स्कूल कायम हुए। उन्होंने फ्रांस से दोस्ती की ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद बनाया जा सके। टीपू का नारा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। 1799 सरंगापट्टम की लड़ाई। अंग्रेजों ने टीपू के खिलाफ अपने तमाम इत्तेहादी इकट्ठे किए। टीपू सुल्तान ने आखिरी दम तक हथियार नहीं डाला। जब अंग्रेज किला में दाखिल हुए, टीपू के जिस्म पर जख्मों की बारिश थी, मगर वो जमीन पर गिरते हुए भी अपनी तलवार ना छोड़ सके। उन्हें गोली लगी और वो 26 मई 1799 को शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। उनकी लाश जब मिली तो हाथ में तलवार थी और चेहरे पर वही शेर की सी शान। टीपू सुल्तान के जाने के बाद अंग्रेजों ने जश्न मनाया, मगर तारीख ने उनका फैसला कर दिया कि वो एक हीरो थे, एक सच्चा मुहिब्बे वतन, एक ऐसा बादशाह जिसने गुलामी के आगे सर नहीं झुकाया। नाज़रीन, टीपू सुल्तान ने हमें ये सबक दिया कि आज़ादी कभी तोहफे में नहीं मिलती, ये कुर्बानी, ईमान और हौसले से हासिल होती है। अगर आपको टीपू सुल्तान की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए लाएं मज़ीद मिस्ट्री एंड रियलिटी की सच्ची दास्तानें।